वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आपका स्वागत है। साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेटर में। साथियों, आज हम मॉड्यूल 12 के बारे में बात करेंगे। निष्ठा ट्रेनिंग जो चल रही है दीक्षा ऐप पर, उसका मॉड्यूल 12 है विज्ञान का शिक्षण, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथियों, अगर आप मॉड्यूल 12 की प्रश्नोत्तरी तक पहुंच चुके हैं और आपके मार्क्स कुछ कम आए हैं, तो आप इस उत्तरमाला के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा प्रश्न सही हुआ है या कौन सा प्रश्न गलत हुआ है, और आगे के जो मॉड्यूल्स हैं उनमें उन प्रश्नों को दोबारा से अच्छे से करने का प्रयास कर सकते हैं। साथियों, बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। पहला प्रश्न है, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे को उपयोग करते हुए पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? निम्नलिखित को देखें। लंबाई की तुलनात्मक माप, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। निम्नलिखित में सही विकल्प चुनें। तो साथियों, इसमें पहला विकल्प दिया गया है केवल 1 सही, केवल 3 सही, केवल 2 सही, 1, 2 और 3 सही। तो साथियों, इसके माध्यम से हम तीनों चीज़ें देख सकते हैं। लंबाई की तुलनात्मक माप भी कर सकते हैं, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन भी कर सकते हैं, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप भी सकते हैं। तो साथियों, इसमें जो तीसरा विकल्प है 1, 2 और 3 सही, ये सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। केवल शाख के बारे में, केवल पेड़ों के बारे में, केवल झाड़ियों के बारे में, पौधों की वृत्तियों में विविधता। तो साथियों, इसमें चौथा विकल्प पौधों में वृत्तियों की विविधता सही होगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ विद्यार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षता का विकास करना है? 4 विकल्प दिए गए हैं। शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे, शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे, शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे, शिक्षार्थी विभिन्न पौधों का संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकेंगे। तो साथियों, इसमें जो दूसरा विकल्प है, शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे, यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के साथ प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। अम्ल उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो साथियों, इसमें जो दूसरा विकल्प है, अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्नलिखित में से किसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे? रेयॉन, रेशम, सूती, पॉलिस्टर। तो साथियों, इसमें दूसरा विकल्प रेशम सही होगा। कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक शिक्षार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र में नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? पानी जमने लगेगा,
घोल असंतृप्त हो जाएगा, घोल संतृप्त हो जाएगा, पानी जमने लगेगा। तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, घोल संतृप्त हो जाएगा। आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। इसकी राय में आपकी राय में सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? स्थानीय दौरा, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, परियोजना। तो साथियों इसमें परियोजना जो चौथा विकल्प है वो सही है। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तरीकों का परिचय करने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हो। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधि घर पर करने के लिए कहें, विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं, ऐसी गतिविधियां करने से बचें, कक्षा के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और विद्यार्थियों को जोर से न बोलने के लिए कहें। तो साथियों इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना, तबले की सतह पर फैलाए गए चावल के दानों को महसूस करना, एक अन्य छात्र को यह बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है, सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो साथियों इसमें चौथा विकल्प सही होगा, सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में शुरू किया जाता है? उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक। साथियों उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। तो साथियों हम 10 में से 10 प्रश्न कर चुके हैं। अब हम सबमिट बटन टैप करेंगे। तो साथियों आपका स्कोर रहा 10 में से 10, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। साथियों अगर आप प्रश्नोत्तरी की है आपने और आपके मार्क्स कम आए हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा प्रश्न आपका गलत हुआ है, तो आप हमारी इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देख सकते हैं कि आपका कौन सा उत्तर गलत हुआ है और आप अगले के प्रशिक्षणों को ध्यान से कर सकते हैं। साथियों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।